शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। कितना अद्भुत स्थान है। ऐसी जगह तो हमने पहले कभी नहीं देखी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मुनिवर, मुनिवर, आप ऐसे लटके क्यों हैं? मुनिवर, लगता है ये 7 ऋषियों में से एक ऋषि है। फल तोड़ने के लिए चढ़े होंगे पेड़ पर, डाली में पैर फंस गया होगा बेचारे। मुनिवर, 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 यहाँ तो बड़े अद्भुत लोग हैं। इन्हें कुछ भी करो ये कुछ कहते ही नहीं। मुनिवर, इसका मतलब मुनिवर ने हमें सही जगह भेजा है। हम यहाँ चाहे जितना भी उपद्रव करें, हमें रोकने वाला कोई है ही नहीं। आप यहाँ पर भी हैं? क्या बात है। वैसे काफी अच्छी जगह चुनी है आप लोगों ने रहने के लिए। हमें यहाँ पर किसी का भय नहीं है, ना सूर्य देव का ना महादेव। हमें तो ये जगह बहुत अच्छी लगी।
आखिर ये शनि कहां चला गया? हमने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा, परंतु उसका कुछ पता नहीं चला। अब हम देवी संज्ञा को क्या उत्तर देंगे? क्या कहेंगे उनसे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान, प्रणाम गुरुदेव। आप यहाँ? आपने कष्ट क्यों उठाया? मुझे बुला लिया होता। हनुमान, हम तुम्हारे ध्यान को भंग नहीं करना चाहते थे, परंतु हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? हमारा पुत्र शनि कहीं चला गया है हनुमान, और उसकी मां बहुत व्याकुल है। क्या तुम उसे ढूंढ कर ले आओगे हनुमान? माता से कहिए दुखी ना हो। उनका ये पुत्र शनि को वापस ला कर ही रहेगा। हनुमान, शनि हमसे बहुत क्रोधित है, और वो अपना क्रोध तुम पर भी बरसा सकता है। इसलिए तुम सावधान रहना और अपना ध्यान रखना। गुरुदेव, मैंने शनि का क्रोध देखा है। आप चिंतित ना हो, मैं उसको ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। प्रणाम गुरुदेव। ॐ भूर्भुवस्वः। ॐ भूर्भुवस्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः। ॐ भूर्भुवस्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः। ॐ भूर्भुवस्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्।
मजा आया। मजा आया। प्रणाम मुनिवर। ओह, आप, मुझे लगा शनि है। मैं उन्हीं की खोज में निकला हूँ। क्या आपको पता है कि शनि कहाँ है? नाम मत लीजिए उनका, और हमारी मानिए तो आप भी उनके रास्ते से दूर ही रहिए। उनकी माँ उनके बिना बहुत व्याकुल है, और मैंने गुरुदेव को वादा किया है कि मैं उन्हें सकुशल वापस ले आऊंगा। नारायण, हमारा काम है आपको सचेत करना। आगे जैसी आपकी मर्जी। हमने उन्हें 7 ऋषियों के आश्रम भेज दिया है, वो आपको वहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर। हम तो आपके हित की कामना करते हैं हनुमान। शनि की क्रोधाग्नि से नारायण आपको बचाए रखे। नारायण नारायण। तुम कौन हो बालक? कहां से आए हो? हम शनि है, सूर्य और संज्ञा के पुत्र। यहाँ क्यों आए हो? हम नारद मुनि के कहने पर यहाँ आए। हमें ये स्थान बहुत अच्छा लगा। शनि, आप यहाँ नहीं रह सकते। आप हमारी साधना में बाधा डाल रहे हैं। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहाँ बहुत प्रसन्नचित्त हैं। ये स्थान हमारा है और अपनी साधना में किसी प्रकार की बाधा सहन नहीं करेंगे। नहीं, अब ये स्थान हमारा भी है और अब हम कहीं नहीं जाएंगे। आप अपनी साधना को कहीं और ले जाइए। उदंड बालक, प्रेम की भाषा तो लगता है तुमने सीखी ही नहीं। हमारी वर्षों की साधना को तुमने विफल कर दिया और हमें ही ताव दिखा रहे हो। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। छोड़िए। शनि, शनि, कहाँ क्या छुप शनि? गए हो? बाहर आओ। शनि, अपनी शरारतें बंद करो। आप जानते नहीं आप क्या कर रहे हैं। हम सब जानते हैं। हम कुछ उद्दंड ऋषियों की उद्दंडता को कम कर रहे हैं। सूर्यपुत्र, तुमने हमें हमारे स्थान पर अपमानित किया है। तुमने हमारी 250 योजन वर्षों की तपस्या को भंग किया है। हमारी तपस्या के द्वारा एकत्रित फल का नाश कर दिया है। हमारी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाया तुमने। हम सब ऋषि सूर्यपुत्र शनि को ये श्राप देते हैं कि जिस प्रकार तुमने हमारी साधना को विफल करके हमारी शक्तियों को छिन्न किया है, हमें अपमानित करके हमारे आत्मबल को हानि पहुंचाई है, ठीक उसी प्रकार तुम निर्बल हो जाओगे। तुम्हारी शक्तियां तुमसे छिन जाएंगी और इस दुनिया में असहाय और अकेले रह जाओगे।
क्या हुआ? आपके श्राप का हम पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा ये सारा घमंड टूट जाएगा सूर्यपुत्र शनि। तुमने अभी हमारे श्राप का परिणाम देखा नहीं है। आपका श्राप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम इन शक्तियों के साथ पैदा हुए हैं। ये हमारा भिन्न अंग है। आप हमें इनसे अलग नहीं कर सकते। हम आपको इतना परेशान नहीं करना चाहते थे। यदि आप हमें शांति से स्वीकार कर लेते तो आज आपकी ये दशा ना होती। वैसे आपको एक बात बता दूं, आपको इन बंधनों से केवल हम ही मुक्त कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, जब आपका मन हमें स्वीकार कर लेना बता दीजिएगा, हम स्वयं ही आपको इन बंधनों से मुक्त कर देंगे।